नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अनिल कुमार जी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ में मीरापुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद, खुद ही करेक्शन करा रहे हैं, चंदन चौहान भी मौजूद रहे। अभी समय लगेगा विधायक जी से सांसद और मीरापुर से बिजनौर जुबान पर चढ़ने में। तो अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, थोड़ी सी गर्माहट भी दिखाई दी और मंत्री जी तो हमारे साथ इंटरव्यू में खुलकर कह चुके थे भाई अधिकारी सुन नहीं रहे, काबले टाइट करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी थी क्या? ऐसे ही महसूस हो रहा था? देखिए, जनता के लिए अधिकारी भी हैं और जनता के लिए ही जनप्रतिनिधि भी हैं। हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर ये और आप भी, क्योंकि चौथे स्तंभ कहलाए जाते हैं मीडिया भी, अगर एक भी स्तंभ अपना काम करना रोक देता है तो निश्चित रूप से अन्य तीन स्तंभों का भी मेहनत व्यर्थ जाती है। चारों स्तंभ साथ मिलके जनता का काम करें, इसके लिए आज एक समन्वय बैठक आदरणीय मंत्री जी के सबके मार्गदर्शन में हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो अब से पहले की मीटिंग आपने चुनाव से पहले अटेंड की होगी कभी विधायक के तौर पे, तब विपक्षी विधायक के तौर पे आप अटेंड करते होंगे। आज तो अधिकारियों ने कुछ बात गंभीरता से सुनी होगी। देखिए, भूमिकाएं बदलती हैं। पहले विपक्ष की भूमिका में थे, आज जिम्मेदारी बड़ी है, सत्ता में पद पे बड़े आके आपकी जवाबदेही ज़्यादा है और जब जवाबदेही ज़्यादा है हम जवाब देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें जनता के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहना है। तो अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। साफ संकेत दिया गया सब जनप्रतिनिधियों द्वारा, आदरणीय मंत्री जी द्वारा, आदरणीय अनिल कुमार जी द्वारा, हमारे द्वारा, आदरणीय कपिल देव जी द्वारा, आदरणीय जो हमारे वीरपाल निरवाल जी द्वारा, कि कोई भी अनदेखी बर्दाश्त की नहीं जाएगी और आने वाले समय में सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे जनता के हित में हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। जिले की सत्ता राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव में, राष्ट्रीय लोकदल के असर में, राष्ट्रीय लोकदल के तरीके से चलेगी। जिले की जिम्मेदारी कहो, सत्ता नहीं। सत्ता अपने आप में जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय लोकदल कभी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को, अपने आप को जयंत चौधरी जी मान के घर घर तक, गली गली तक जाके अपने नागरिकों के बेहतर भविष्य और उनके हितों के लिए रक्षा हमेशा पहले से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। विधानसभा सदस्यता से आपने इस्तीफा दे दिया है, अब रणघोष कभी भी हो सकता है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। आपने विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव में भी आप मीरापुर विधानसभा जीते। अब एक बड़ी चुनौती फिर से सामने आने वाली है मीरापुर को जीतने की। कितना तैयार है राष्ट्रीय लोकदल? और कैंडिडेट के चेहरे पर भी लोगों की नज़र है, थोड़ा सा इशारा कर दो। देखिए, चंदन अकेला संभव नहीं है कुछ भी करने में। ये तो जनता है मीरापुर की सम्मानित, जिन्होंने हमेशा सम्मान राष्ट्रीय लोकदल परिवार का रखने का काम किया और आगे भी जिम्मेदारी उनकी है। हम तो एक सेवक के रूप में उनके बीच 24 घंटे उपलब्ध रह के उनके मुद्दों को उठा के उनकी सेवा करना जानते हैं। जो निर्णय आपने पूर्व में देखा होगा, बड़ी मदद करने का काम 2022 के चुनाव में किया और 2024 में भी जीत आके ये उन्होंने एहसास करा दिया कि जो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता है उसके प्रति आस्था आज भी मीरापुर की जनता की है और यही चुनाव का रिजल्ट आपको, यही आस्था आने वाले समय में देखने को मिलेगी। एक आवाज़ अभी से उठने लगी है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में कि इस बार प्रत्याशी क्षेत्र का ही हो, जो बाहरी प्रत्याशी थोप जाते थे अब तक, इस बार वो पुनरावृत्ति कहाँ है? बाहरी कहाँ है? आपसे पहले तो चीजें ऐसी थी। चलिए, हमारे बात तो खत्म होगी ना, ठीक है, बस होगी खत्म।